नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप सब मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। बात अभी भी चुनाव की ही करना चाहता हूं, क्योंकि चुनाव में ना बहुत चकल्लस होता है और इस बार का जो चकल्लस है वो बिहार को लेकर है। वैसे तो एमएलसी यानी विधान परिषद के सदस्यों के लिए चुनाव यूपी में भी हो रहा है। 36 सीटों पर यूपी में चुनाव हो रहे हैं और 9 जो हैं वो पहले ही बीजेपी ने कुछ ऐसा जुगाड़ किया कि 9 निर्विरोध जीत गए, मतलब उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार ही नहीं खड़ा हुआ। लेकिन आज यूपी नहीं, बात मैं अपने गृह प्रदेश बिहार की करना चाहता हूँ, जहाँ खतरे की घंटी बज गई है। और खतरे की घंटी ऐसी बजी है, चुनाव में वो जाति समीकरण साफ दिखने लगा है, जिससे लगता है कि लोग कहते हैं ना कि ज़मीन आसमान कहीं मिल सकता है क्या, पर बिहार में अगर ये हो गया तो समझिए कि ज़मीन और आसमान का मिलन हो सकता है। मतलब भूमियारों ने इस बार तेजस्वी यादव का साथ दे दिया है और इससे बड़ी खतरे की घंटी क्या हो सकती है। वो राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी, जिसके बारे में कहा जाता था एक दौर में, आज से 2.5 दशक 3 दशक पहले की बात थी, कि लालू यादव कहा करते थे भूरा बाल साफ करो। अब भूरा बाल, अब इसको पूरा समझ लीजिए, जो बिहार के लोग हैं वो जानते होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी नई पीढ़ी के लोग नहीं जानते होंगे तो मैं बताता हूँ। भूरा बाल में भू से हो गया भूमियार, रा से हो गए राजपूत, जिनको यूपी में ठाकुर भी कह देते हैं, बौ से हो गए ब्राह्मण और लौ से लालाजी मतलब कायस्थ। तो ये कहा जाता था कि भूरा बाल साफ करो। जैसे यूपी में ना बीएसपी को लेकर के एक कहा जाता था कि नारे लगते थे, तिलक तराजू और तलवार इनको मारे फलाना डैश डैश डैश। अब ये बीएसपी कहती है कि हमारे उसमें कभी नारे नहीं लगते थे। अब वहाँ विधान परिषद की 24 सीटों के चुनाव हुए और उस चुनाव के जो नतीजे आए उससे अब ये एक मैसेज जाने लगा है कि क्या भूमिहारों का मन बदलने लगा है, क्या उनका बीजेपी से मोह भंग होने लगा है, क्या भूमिहार कभी तेजस्वी और लालू यादव के सपने को साकार कर सकते हैं, यानी बिहार में आरजेडी की सरकार भूमियारों की बदौलत बन सकती है। अगर मुस्लिम यादव के साथ भूमियारों का मिलन हो गया तो समझिए वहाँ करिश्मा हो सकता है। जैसे यूपी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ ब्राह्मण सरकार बना लेते हैं, यानी वो माहौल देख लेते हैं और माहौल बना लेते हैं। एक ब्राह्मण 10 दूसरी बिरादरी के वोटरों के बराबर होता है माहौल बनाने को लेकर, परसेप्शन जिसको हम कहते हैं। वो चौक चौराहे मोहल्ले पे खड़े होके अपनी कहानी सुनाता है और फिर कह देता है कि फलाने की हवा चल रही है, उसका माहौल टाइट है, और उस हिसाब से चुनाव की फिजा बदल जाती है। अब चलिए बहुत बातें घुमाएं ना, सीधे सीधे फार्मूले पे आ जाते हैं कि ऐसा आखिर क्या हो गया बिहार में कि ये खेल ऐसा लग रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति में तूफान मच गया है। वहाँ विधान परिषद की 24 सीटों के लिए मतदान हुआ। अब उसमें बीजेपी को 7, राष्ट्रीय जनता दल को 6, जेडीयू को 5, कांग्रेस को 1, आरएलजेपी को 1 और इंडिपेंडेंट 4 जीते। पर इसमें कोई कहानी नहीं है कि भाई बीजेपी नंबर 1 पार्टी हो गई और जेडीयू से ज़्यादा जो है वो आरजेडी को सीटें मिल गई। कहानी इसमें नहीं है, कहानी किसी और चीज़ में है। कहानी ये है कि आरजेडी ने 5 भूमिहार उम्मीदवार उतारे और इसमें से 3 जीत गए। अब 5 में से 3, तो सोचिए स्ट्राइक रेट कितना बढ़िया है। 5 भूमिहारों को उन्होंने टिकट दिया और 3 जीत गए। ये तो गजब हो गया भाई, 2/3 जीत गए। पटना से कार्तिक मास्टर चुनाव जीते, पश्चिमी चंपारण से सौरभ कुमार चुनाव जीते, मुंगेर से अजय सिंह चुनाव जीते। इसके अलावा आप देखिए टोटल 6 भूमिहार इस बार विधान परिषद के सदस्य बने, यानी एमएलसी बने। जितने भूमिहार, 6 भूमिहार भी हैं, 6 ठाकुर भी हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि स्ट्राइक रेट भूमिहारों का दूसरी बिरादरी के लोगों के मुकाबले में बहुत बेहतर है और इसीलिए चर्चा अभी बिहार के भूमिहारों की हो रही है। चर्चा ये की जा रही है कि क्या बिहार के भूमिहारों ने अपना मन बदलना शुरू कर दिया, क्या बिहार के भूमिहार बीजेपी से अब थोड़े से नाराज हैं, क्या ऐसा भी हो सकता है कि बिहार के भूमिहार पाला बदल सकते हैं। अभी तो चुनाव नहीं है, 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे और बिहार में लोकसभा की कई ऐसी सीटें हैं
जहां 2 लाख से अधिक भूमिहार जाति के लोग हैं। उसमें से कुछ ऐसी सीटें भी हैं जहां पर बीजेपी ने भूमिहारों को नहीं, ठाकुरों को टिकट दे दिया। और यही अगर हालत रही, भूमिहारों को लगता है कि बीजेपी में उनको वो सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिल रही है जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। हालांकि गिरिराज सिंह जैसे बड़े नेता हैं बीजेपी में, मोदी सरकार में वो कैबिनेट मंत्री हैं। जेडीयू में चले जाइए तो वहाँ भी आपको ललन सिंह, मतलब राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी भूमिहार के नेता हैं जेडीयू में जो हैं। इसके बावजूद भी अगर ये मोह भंग हो रहा है भूमिहारों का, तो बहुत खतरनाक संकेत है। बेगूसराय जो गिरिराज सिंह का क्षेत्र है, वहाँ से भी अगर आप कहीं जहाँ के वो रहने वाले हैं, वहाँ से चुनाव जो है वो हार गई है बीजेपी और जेडीयू की, जो कह सकते हैं। वहाँ से कौन जीता है? तो वहाँ से जीते हैं कांग्रेस के राजीव कुमार। मैं भूमिहार की बात कर रहा था ना, तो 3 जीत गए भूमिहार। कहाँ से? आरजेडी से, और आरजेडी ने टिकट दिया था 5। कांग्रेस, जिसके बारे में कहा जाता है कि कोई पार्टी नहीं है, जो हाल यूपी में है, कमोबेश थोड़ा सा बेहतर, वो बिहार में है। वहाँ भी बेगूसराय से कांग्रेस के राजीव कुमार चुनाव जीत गए, वो भी भूमिहार हैं। सारण, सबसे दिलचस्प मुकाबला तो ये है, जहाँ से सच्चिदानंद राय जीते हैं। भूमिहारों के बड़े नेता माने जाते हैं। बीजेपी में थे, बीजेपी से टिकट चाह रहे थे, बीजेपी ने उन्हें ठेंगा दिखा दिया, निर्दलीय ही चुनाव में उतर गए और उन्होंने वहाँ से, बीजेपी ने वहाँ भूमिहार हैं ये सच्चिदानंद राय, उनके बदले बीजेपी ने वहाँ ठाकुर उम्मीदवार दे दिया। और हुआ क्या, वहाँ पर सच्चिदानंद राय निर्दलीय चुनाव जीत गए और बीजेपी के जो ठाकुर उम्मीदवार थे वो तीसरे नंबर पर चले आए। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि क्या बिहार के भूमिहार अब खेला करने वाले हैं, क्या वहाँ खेला हुए, ये कहानी कही जा रही है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। आप देखिए, आरजेडी में भूमिहारों का कोई बड़ा नेता नहीं। आपको नाम याद आ रहा है क्या? मुझे तो ऐसा कोई नाम याद नहीं आ रहा है कि मतलब आरजेडी में कोई भूमिहारों का कोई बड़ा नेता हो जिसकी आप चर्चा सुनते हो, जिसके बारे में आप जानते हो। जेडीयू में मैंने बता दिया, बीजेपी में बता दिया, कोई बड़ा नेता नहीं है। लेकिन आरजेडी में किसी बड़ा नेता के न होने के बावजूद तेजस्वी यादव ने जो जातीय समीकरण बिठाया और भूमिहारों का जो बेल्ट है, मुंगेर से लेकर के आप वैशाली चले जाएं, बेगूसराय, लखीसराय, फिर आपको पूर्वी चंपारण का इलाका, मोतिहारी देखिए, सारण के इलाके में भी, इन सभी जगहों पे इस तरीके से जाति गोलबंदी करके तेजस्वी यादव ने, देखिए इस बार 6 भूमिहार जीते। मतलब 5 भूमिहारों को टिकट दिया, 3 जीत गए और 5 ही यादव बन पाए हैं इस बार, मतलब एमएलसी जो कहते हैं। तो इतना बढ़िया जातीय समीकरण इस बार उन्होंने कर दिया तेजस्वी यादव ने कि भूमिहार उनके साथ चाहे अनचाहे एक साथ हो गए। अब बीजेपी और जेडीयू, खासतौर से मैं बीजेपी का जिक्र करूंगा, बिहार में भूमिहार जो है वो दबदबी वाली बिरादरी मानी जाती है कि वो वोट डालते भी हैं और डलवाते भी हैं, जैसा यूपी के संदर्भ में ब्राह्मणों के लिए कहा जाता है। अब जब ये चर्चा होने लगी कि तेजस्वी यादव ने गेम चेंज कर दिया है, बीजेपी के लिए रास्ता आसान नहीं है, तो बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो एमएलसी में वोट डाले जाते हैं ना, वो पैसे का खेल होता है। तो पैसा तो भाई उनके पास भी था, बाहुबल उनके पास भी था। मतलब एमएलसी का चुनाव जो भी लड़ने जाता है वो कोई फकीर नहीं होता, क्योंकि वहाँ क्या होता है, जो जनप्रतिनिधि होते हैं ना, वो मुखिया, ग्राम प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य, ये सब विधान परिषद को सदस्य को चुनते हैं, जिसको हम स्थानीय निकाय कहते हैं। अब मैं बात करूंगा कि 2024 अभी तैयारी क्या हो रही, कि सबकी नज़र है अभी बिहार विधानसभा चुनाव तो नहीं, 2024 लोकसभा चुनाव की। नवादा, पाटलिपुत्र, वैशाली, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, छपरा, महाराजगंज, गोपालगंज, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8-9 ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर अगर तेजस्वी यादव ने ये मुस्लिम, यादव और भूमिहार का समीकरण ठीक सेट कर दिया तो यकीन मानिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी का चेहरा तो है, उतना बड़ा ब्रांड है, लेकिन फिर भी बीजेपी और जेडीयू के लिए रास्ता आसान नहीं हो सकता। पिछले विधानसभा चुनाव में भी ये कहा जा रहा था, मैं खुद उस वक्त बिहार में था, कि पहले फेज के जो चुनाव में एक तरीके से आरजेडी को बढ़त मिली थी, उसमें ये कहा गया था कि पहले फेज के चुनाव में भी कुछ भूमिहारों ने आरजेडी
का साथ दे दिया था। कांग्रेस के पास तो भूमिहार वोट करते रहे, लेकिन ये दोनों ना नदी के दो किनारे कहे जाते रहे, आरजेडी और भूमिहार, और इस बार वो नदी के दोनों किनारे मिले हैं। ये बिहार में विधान परिषद के चुनाव में एक तरीके से बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है। अगर आप यूपी के परिप्रेक्ष्य में देखिए तो भूमिहारों का वोट एक जमाने में समाजवादी पार्टी को मिला करता था। रेवती रमन सिंह जैसे पार्टी के बड़े नेता हुआ करते थे। फिर वक्त बदला, हालात बदले और भूमिहार जो है वो एक साथ, हालांकि उनकी आबादी बहुत कम है यूपी में, लेकिन बिहार में देखें तो वो उनका वर्चस्व है। कई सीटों पर वो जीत हार तय करते हैं। इसीलिए बिहार चुनाव के नतीजों के बाद ये कहा जाने लगा है, और ये चर्चा बिहार से लेकर लखनऊ तक में, मतलब पटना से लेकर लखनऊ तक में तेज हो गई है, क्योंकि चुनाव भले बिहार का होता है ना, उसकी छाया यूपी पर भी पड़ती है कि क्या अब बिहार में भूमिहारों का बीजेपी से मोहभंग हो रहा है और वो तेजस्वी की तरफ उम्मीद से देखने लगे हैं। तो जरा इस पर सोचिएगा और मंथन करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।